हेलो एवरीवन। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है सीडीएस के लिए एंड लास्ट 18 डेज बचे हैं और आप अपने रिवीजन फेज में हैं। हमने लास्ट सेशन में स्टार्ट किया था, कुछ कॉन्सेप्ट्स को याद रखने की कोशिश की थी हमने मिनोमिक्स के थ्रू, जिसमें हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे फोकस किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स को, एंड जिन्होंने मिस किया है लास्ट सेशन को उनके लिए आई पुट दी लिंक हियर। Now, we should start our polity session. So those who don't know about me, I'm Rachna Sinha. I'm ex-OTA Chennai. I was a cadet there. Uh, and I was All India rank 10 in the UPSC CDSE examination 2018. I'm a BTech gold medalist. I have international publications and I have worked as a scientist as well as an HR. I hold a diploma in psychology and I'm a certified soft skills trainer. So let's start with polity. So first, we'll start with the preamble. Now, preamble पे आपका क्वेश्चन कैसे आ सकता है? एक कि आपसे पूछे क्या ये वर्ड्स प्रियम्बल में हैं या नहीं है। सो वील ट्राई टू लर्न ऑल द इम्पोर्टेंट टर्म्स विच आर पार्ट ऑफ प्रियम्बल। अगर ऐसा एमसीक्यू आएगा तो आपके दिमाग में रहेगा कि कौन से वर्ड्स है या नहीं है। सो द ट्रिक इज डॉक्टर DR सुशांत सिंह सैनी SSS was fond of जलेबी। सो नाउ वील एक्सपैंड दिस और आप ट्राई करिए कि आप मिनोमिक्स को इसी फॉर्मेट में लिखिए, मतलब जो लेटर्स कैपिटल मैंने लिखे हैं आप भी उनको कैपिटल में लिखिए, जो स्मॉल में है उनको स्मॉल में लिखिए। द ट्रिक इज कि एक्सपेंशन सिर्फ कैपिटल लेटर्ड वर्ड्स का होता है एंड हम मिनोमिक्स को इस तरह इसलिए लिखते ताकि वो एक सेंटेंस फॉर्मेट में आपके दिमाग में याद रह सके। सो लेट्स एक्सपैंड दिस। डॉक्टर DR डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ट्रिपल S सुशांत का S, सिंह का S, सैनी का S, सोवरेन सोशल सेक्युलर, यहाँ कोई कैपिटल लेटर नहीं है सो वील डायरेक्टली गो टू जलेबी। J जस्टिस, L लिबर्टी, E इक्वालिटी, B ब्रदरहुड। पर आप याद रखिए प्रियम्बल में द वर्ड यूज इज फ्रेटर्निटी नॉट ब्रदरहुड, पर ये याद रखने का एक तरीका है बिकॉज हमारा मेनोमिक्स से सेट हो रहा था। एंड लास्ट इज I इंटीग्रिटी। नाउ अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन बिसाइड्स कि वर्ड्स हैं या नहीं इज किस ऑर्डर में है जो आपके प्रियम्बल के मेन वर्ड्स है। सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक SSDR, इसी ऑर्डर में आपके प्रियम्बल में पाए जाते हैं वर्ड्स। सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इंडिया इज अ सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अनदर थिंग जो आपके प्रियम्बल वाले स्पेसिफिक वर्ड्स में से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से वर्ड्स एक्चुअल प्रियम्बल में नहीं थे। सो वी नो कि सोशलिस्ट बाद में ऐड हुआ है, सेक्युलर बाद में ऐड हुआ है, ठीक है। सो वील जंप टू द नेक्स्ट टॉपिक, सिटीजनशिप। इसमें से आपसे क्या पूछा जा सकता है कि कौन से 5 वेज हैं जिससे आप सिटीजनशिप अक्वायर कर सकते हैं। 4 वेज हैं जिससे आप सिटीजनशिप अक्वायर कर सकते हैं इंडिया में। नाउ फर्स्ट पॉइंट, सिटीजनशिप कहाँ लिखा है? दीज 4 जो वेज हैं वो कहाँ पे हैं? वो आपके सिटीजनशिप एक्ट में है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, सिटीजनशिप एक्ट में है। कीप दिस इन माइंड कि 4 ways in which you can acquire citizenship is not written in Indian Constitution. It is written in the Citizenship Act of 1955. तो अभी हम इसका ट्रिक है ब्रांड। अब इसको हम ओपन करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। सो ब्रांड एक्सपैंड्स टू बर्थ, रजिस्ट्रेशन, naturalization and descent. In 4 ways से you can acquire citizenship in India according to the Citizenship Act of 1955.
नाउ ये एक्ट 3 वेज बताता है जिनके थ्रू यू कैन ऑल्सो बी डिप्राइव्ड ऑफ सिटीजनशिप, या आप छोड़ सकते हैं. एंड द ट्रिक इज TOR, टॉर, TDR, sorry, TDR, which is termination, deprivation, renunciation. आप इनके मीनिंग क्या होते हैं, टर्मिनेशन, डेप्रिवेशन, रिनंसिएशन, ये भी एक बार खुद से जरूर रिवाइज कर लीजिएगा. सो हमने सिटीजनशिप का देखा. इंपॉर्टेंट थिंग फर्स्ट इज 1955 एक्ट पे बेस्ड है ये सब कुछ. देयर आर 4 ways टू अक्वायर बर्थ, रजिस्ट्रेशन, naturalization and descent, and there are 3 ways to loss of citizenship through which you can lose a citizenship. वो है आपका termination, deprivation, renunciation, brand and TDR. Now provisions of the Indian Constitution जो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए गए हैं. Now ऐसे क्वेश्चंस काफी बार आते हैं कि इनमें से कौन से प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हैं या नहीं है, या मैच द फॉलोइंग वाला कॉलम्स टाइप में आपका ऐसा क्वेश्चन जरूर बनता है. तो अगर आप एक पूरा याद कर लेते हैं तो आपको बहुत इजी होगा एलिमिनेशन करने में. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से कौन कौन से लिए गए हैं, द ट्रिक इज JPEG फॉर्मेट. 5 टोटल, 1 2 3 4 5. So we'll just expand this. Judiciary, P से Public Service Commission, E से Emergency Provisions, G से Governor's Office and F से Federal Structure. JPEG format, Federal Structure, format का F is capital. Next we go to the schedules of Indian Constitution. अब ये आप में से काफी लोगों को पता होगा ये वाला ट्रिक, और जिनको नहीं पता है this is for you. Tiers of old PM, ये पूरा expand होगा. Every letter is expandable in this, so we'll expand this. T से territory, E से emolument, A से affirmations. Now affirmations and oaths है ये असली में. तो जब आप ये मेनोमिक्स, कोई भी मेनोमिक स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड जब आप बना रहे हैं तो अपने साथ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन भी रखिए, सो दैट यू एक्चुअली नो कि मेनोमिक में थिंग्स को इजी करने के लिए किसी फॉर्मेट में रखा गया है एंड ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है. मेनोमिक इज जस्ट टू हेल्प you keep things in your memory. It is not your sole source of knowledge. T से territory, E से emolument, A से affirmation, R से राज्यसभा, S से scheduled areas, of, O से other scheduled areas, F से federal provisions, O से official language, L से land reforms, D से anti defection, P से पंचायत and M से municipality. Next, we see the 6th schedule के states. तो जब आपको दिमाग में पहले से फिक्स होना चाहिए कि 6th शेड्यूल आते ही आपका दिमाग शुड गो टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. तो इतना तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि 6th शेड्यूल के स्टेट्स आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं. नाउ आई विल टेल यू अनदर ट्रिक बिसाइड्स दिस वन, जो आपको शायद इससे ज्यादा इजी लगेगा. पहले हम ये वाला देख लेते हैं. मेघ मेघ अस्त्र राम का. नाउ मेघ का मेघालय, अस का असम, त्र का त्रिपुरा, राम का मिजोरम लिया. Now I'll tell you a easier trick, which is ATM square without money, which is ATM square without money, ATM without money. इससे आपको ये याद रहेगा कि मनी इज फॉर मणिपुर, मतलब दिस इज विदाउट मणिपुर. ATM विदाउट मनी, A से असम, T से त्रिपुरा, ATM M का स्क्वायर है मिजोरम एंड मेघालय. सो आपके दिमाग में ये भी रहेगा कि मणिपुर इज नॉट पार्ट ऑफ these 4 states. The 4 states are असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय. सो आपकी मर्जी, आप ये वाला ट्रिक याद रखिए या ये वाला ट्रिक याद रखिए, आपके ऊपर है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे. नेक्स्ट वी गो टू द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ दिस इज अ वेरी बिग इलेबोरेट मेनोमिक, पर एक बार आपको याद हो गया तो आपको इजी रहेगा
ड्यूरिंग योर एमसीक्यू आप एक बार साइड में लिख लीजिए पूरा ये मेनोमिक, उसके सामने उसका एक्सपेंशन, आपको बस टिक लगाना रहेगा उसके बाद एमसीक्यू में। योर पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और योर शेड्यूल, जाते ही आप अपने रफ वाला जो शीट है आपके एंड में जीएस पेपर के, उसमें आप लिख लीजिए आप कोई भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यूजुअली सीडीएस में क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे कि मैच करिए पार्ट 2 में फंडामेंटल राइट है कि सिटीजनशिप है, जो भी है वैसे मैच करिए शेड्यूल, 5th शेड्यूल टेल्स अबाउट दिस, 6th शेड्यूल टेल्स यू अबाउट व्हाट, ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा तो ये बहुत क्विकली हो जाएगा, एक बार आप लिख लेंगे सारा तो। सो इसका ट्रिक किस पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग पैरामिलिट्री स्पेशल रॉकेट। ठीक है, नाउ लेट्स एक्सपैंड दिस, याद रखिएगा सिर्फ कैपिटल लेटर्स को एक्सपैंड करते हैं। यू का यूनियन एंड टेरिटरी पार्ट 1, सी सिटीजनशिप पार्ट 2, एफ फंडामेंटल राइट पार्ट 3, डी डीपीएसपी पार्ट 4, एफ फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A। और अब ये भी याद रखिएगा कि कौन सा पार्ट इज अ सब पार्ट, आपके दिमाग में ये आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज इज अ सब पार्ट ऑफ डीपीएसपी। 4A है, इट इज नॉट 5, काउंट करेंगे तो 5th आएगा पर इट इज 4A। पार्ट 5 यूनियन, पार्ट 6 स्टेट्स, पार्ट 7 इज ऑब्सोलीट नाउ, वहां पे लैंड वाला पार्ट था, इट इज नो मोर अ पार्ट नाउ। पार्ट 8 is यूनियन टेरिटरी, पार्ट 9 पंचायत, पार्ट 9A है, ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखिए, म्युनिसिपैलिटी। पार्ट 10 शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, पार्ट 11 रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो अब आप याद रखिएगा कि टोटल पार्ट आर 11, पर जब आप मेनोमिक्स एक्सपैंड करेंगे आपका टोटल एक्सपेंशन ऑफ लेटर्स वुड बी 13, क्योंकि आपका 4A और 9A आर सब पार्ट्स। टोटल पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 11, टोटल इंक्लूडिंग सब पार्ट्स इज 11 + 2 विच इज 13, जो आपका 4A और 9A आएगा बीच में। नेक्स्ट वी गो टू द रिट्स, ये भी याद रखना कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि कौन कौन से रिट्स हैं, द वर्ड्स आर वेरी लीगल इन नेचर, सो वील रिमेंबर दिस एज CPM हेडक्वार्टर्स। टोटल देयर आर 5 रिट्स, CPM को पहले एक्सपैंड करेंगे, सर्चरारी, प्रोहिबिशन, मैंडेवस। हेडक्वार्टर का H and Q विल बी टेकन, हेबस कॉर्पस एंड क्वो वारंटो। इनका एक बार जरूर देख लीजिएगा ये कहाँ यूज होता है, किन पे लागू होता है और व्हाट इज द पर्पस। सो आई विल टेल यू सम मोर ट्रिक्स यहाँ पे। हेबस कॉर्पस इज, आप इसको याद रख सकते हैं, कॉर्पस। बॉडी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, देयर इज अनदर वर्ड फॉर डेड बॉडी विच इज कॉर्प्स, तो इसको आप इससे याद रख सकते हैं। हेबस कॉर्पस से वेयर इज द बॉडी, हेबस कॉर्पस वेयर इज द बॉडी, इट इज रिलेटेड टू बॉडी। कोई गुम हो जाता है, कभी इलीगल किसी का अरेस्ट हो जाता है, सो द पर्सन एसोसिएटेड विद द पर्सन who is lost or who is not available will go and file habeas corpus in Supreme Court or High Court, whichever is valid. Next we will see prohibition. Now prohibition और certiorari दोनों जो है हायर कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स पे लगाते हैं, दोनों में डिफरेंसेस। प्रोहिबिशन जो है बिफोर अ जजमेंट इज पास्ड बाय द लोअर कोर्ट, प्रोहिबिशन लगाती है हायर कोर्ट, सो दैट इट प्रोहिबिट्स इट कि आप मत दीजिए ये जजमेंट, वी विल सी दिस मैटर, दैट इज प्रोहिबिशन। सर्चरारी कब आता है, जब द जजमेंट हैज ऑलरेडी बीन पास्ड, तो द हायर कोर्ट गिव्स द रेट ऑफ सर्चरारी। तो आप कैसे याद रखेंगे कि प्रोहिबिशन इज बेटर देन क्योर, प्रोहिबिशन पहले लगाते हैं हम
ऑर्डर के, अब ऑर्डर पास हो चुका है तो हम क्योर करेंगे उसको, तो सर्चुरारी, प्रोहिबिशन इज बेटर देन क्योर। नाउ मैंडेमस एंड क्यो वारंटो। क्यो वारंटो कैन बी पास्ड अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल। इसका एक बार आप डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन से देख लीजिएगा कि किन किन पे एग्जैक्टली लग सकता है ये, और दिस इज स्पेसिफिकली टू आस्क कि आपका क्या वारंट है, व्हाट, हाउ आर यू हैविंग दिस पोजीशन ऑफ पावर कि आप ये एक्शन ले सकते हैं, आपने कोई एक्शन लिया, सो व्हाट इज योर पावर, हाउ फ्रॉम वेयर आर यू गेटिंग दिस पावर टू टेक दिस एक्शन, तो व्हाट इज योर वारंट, क्यो वारंटो। ठीक है, तो आप ये 5 रिट्स याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट थिंग एक और है यहाँ, आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि रिट्स कहाँ पे लग सकते हैं, डज इट कम अंडर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, या दोनों के अंडर आते हैं, और अगर दोनों के अंडर आते हैं तो विच हैज अ वाइडर jurisdiction in regard to writs। the question is कि पहला तो पार्ट है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किसके अंडर आते हैं रिट्स, और अगर दोनों के अंडर आते हैं तो विच बॉडी हैज वाइडर jurisdiction। नेक्स्ट we will now try to learn जो भी स्टेट्स आर्टिकल 371 में आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 371 के अंडर ए टू जे सब पार्ट्स हैं जिसमें एक एक स्टेट कवर होता है, तो आपको ये याद होना चाहिए। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने के लिए इट कैन बी आस्क्ड कि पर्टिकुलर 371 ए के अंडर कौन सा आता है, बी के अंडर कौन सा आता है, वैसे के लिए तो आप ये याद रख सकते हैं। इट्स नॉट वेरी कंपल्सरी और इसके चांसेस भी बहुत कम है, पर आप याद करने के लिए रख सकते हैं। द ट्रिक इज महात्मा गांधी का नाम आ गया सिक्कों, मुद्राओं और गवर्नमेंट के डॉक्स पर, सिक्कों, मुद्राओं और गवर्नमेंट के डॉक्स पर, तो महात्मा का एम एक्सपैंड होगा, गांधी का जी एक्सपैंड होगा, नाम का एन ए एम तीनों एक्सपैंड होगा, आ गया का कुछ नहीं होगा, सिक्कों का एस, मुद्राओं का एम, और का ए, गवर्नमेंट का जी, के का के। सो लेट्स एक्सपैंड दिस, एम एन जी महाराष्ट्र एंड गुजरात। याद रखिएगा कि महाराष्ट्र और गुजरात एक ही सब पार्ट के अंदर आते हैं, दे डू नॉट हैव सेपरेट आर्टिकल्स। नेक्स्ट इज नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटका। नाउ we'll see the formation of states in chronological order। ये ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी में काफी बार पूछे जाते हैं कि आप फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर डिसेंडिंग या असेंडिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लगाइए। सो विल सी दिस। द ट्रिक इज आम, गुना, ही, मेघ, मंत्री, सी गर्मी दे सकता है। आम, गुना, ही, मेघ, मंत्री, सी गर्मी दे सकता है। लेट्स एक्सपैंड दिस। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा, अरुणाचल एंड मिजोरम। फिर से एक बार करते हैं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो
आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारे स्टेट्स पता है कि कौन से फॉर्म हुए हैं ना। यहाँ से आप दो टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आपका आ गया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए स्टेट्स, असेंडिंग डिसेंडिंग, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। दूसरा, आपको अब ये भी पता है कि कौन से स्टेट्स वर नॉट ओरिजिनली स्टेट्स ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस और कौन बाद में स्टेट्स फॉर्म हुए हैं। अभी इसमें से 3 आपके स्टेट्स मिसिंग है, 3 या 4। एक आपका आ गया छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड एंड तेलंगाना। तो ये काफी रीसेंट है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने सिर्फ 1987 तक के लिए हैं, ये 2000s में हुए हैं सारे, तो ये काफी रिसेंट है, आपको वैसे भी याद होगा। सो वी हैव नॉट इंक्लूडेड दिस, और हमको फालतू में लंबा भी नहीं करना है। अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट करने के लिए आएगा तो वो आपके पुराने और रीऑर्गेनाइजेशंस और फॉर्मेशंस में से ही आएंगे। सो आई होप आपको इस ट्रिक के थ्रू ये स्टेट्स के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रहे और आपको ये भी पता चल जाए कि कौन से स्टेट्स बाद में बने हैं। नाउ वी विल सी द कमिटीज व्हिच हैव बीन फॉर्म्ड इन सिविल सर्विस। कभी कभी कोई कमिटी का नाम देके दे जस्ट आस्क कि इट इज रिलेटेड टू व्हाट। तो ऐसे हम एक सिविल सर्विस के ऊपर जितने भी कमेटी बनाए हैं अभी तक वो देख लेते हैं। सो द ट्रिक इज बहाना, BAHANA, बस बासवन, ARC1, होटा, अलग, नाथ एंड ARC2। बहाना, बासवन, ARC1, होटा, alag, nath and ARC2. Next we see all the committees on Panchayati Raj. And this is in this chronological order. पहले बलवंत आया, फिर अशोक मेहता आया, तो इसी ऑर्डर में है। तो आपका एक तो आपको ये कमिटी किस चीज पे है वो वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया इससे, और आपका दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन टू अरेंज ऑल द कमिटीज ऑफ पंचायती राज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो द ट्रिक इज बैग ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल को आप LTG याद रखेंगे, बैग ऑफ LTG। सो लेट्स एक्सपैंड दिस। बलवंत राव, अशोक मेहता, GVK राव, LTG का LM सिंघवी, थंगोन एंड गडगिल। लेट्स रिवाइज। बैग का बलवंत मेहता, बलवंत राव, अशोक मेहता, GVK राव, एंड LTG का LM सिंघवी, थंगन एंड गडगिल। So this is all for today. In the coming classes, we'll learn more tricks and tips for on other subjects. I hope you enjoyed this lecture and see you in the next class. And for those who have missed the previous lecture, you should go and watch it. And I hope we will help you solve some MCQs on your exam day through this initiative. Hoping to see you again in the next lecture. Bye bye.